रोने की वो दिख रही है कि हाँ, बच्चे से लेके बूढ़े तक के एक अफ़सोस मना रहे हैं। अमेरिका का, इज़राइल का बायकॉट करते हैं, क्योंकि ये जो हमारा आप देखें कि जो भी हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन आप उठा के देखो, जो भी हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, इज़राइल ने जो भी स्टेप लिए हैं वो सारे ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट हैं। ह्यूमन राइट्स में नहीं आते। इस तरीके से आप सिटीज़ पे बॉम्ब गिरा रहे हो, जिस तरीके पे पैलेस्टीन पे जुल्म किया आपने, आपने जो है बॉम्ब गिराए, ये ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है। आपको जंग करना है, आप मैदान में बुला के करो जंग। इस तरीके से लोगों पे जुल्म करना, क्या आपकी इंसानियत यही कहती है कि इस तरीके से आप हॉस्पिटल्स को टारगेट करो और सिटीज पे बॉम्ब्स गिराओ, लोग भूखे प्यासे हैं? आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है। हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इस्राइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इस्राइल। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ है। द शिया कम्युनिटी उनके साथ है। हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इस्राइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानिया निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। हम तो वैसे भी इजराइल की तरफ से जो लगातार पिछले 1 साल से बमबारी और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, हमने तो उसकी मुखालफत की है, मजम्मत की है और बार बार ये मांग की कि इसका इस्तेमाल ना हो। दुनिया की ताकतों को इजराइल पे दबाव बनाए रख के वहाँ पे बेगुनाह लोगों की मौत और उनको जख्मी करने का जो सिलसिला लगातार 1 साल से चल रहा है, उसको बंद करना चाहिए। चाहे वो गाजा में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे कहीं और हो। जो कल हुआ उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे क्षेत्र में अब जंग के बादल जो है नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के वजीर आजम को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इजराइल पर दबाव बनाए रख के वहां दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। और हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। पैनलिस्ट में जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। तौसीफ शाह है, पीडीपी के नेता, चक्रपाणी महाराज हैं, हिंदू धर्मगुरु, और साथ ही शांतनु गुप्ता है, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, मौलाना अली हुसैन, सेक्रेटरी AISPLB, रमन मलिक हैं, बीजेपी के नेता। स्वागत है आपका। तौसीफ शाह साहब, आपसे ही शुरू करता हूं, चूंकि कल आप भी इस पैनल में थे और कल भी आपने यही राग आलापा कि भाई नसरुल्लाह जो है वो शहीद है, आपके नेता चूंकि महबूबा मुफ्ती, और उसके बाद तो अब बेंजामिन नेतन्याहू को आतंकी बता रहे हैं। जो आतंकी मारा गया नसरुल्लाह, उसको शहीद कह रहे हैं, और किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को आप आतंकी बता रहे हैं, जिसके राष्ट्राध्यक्ष से हमारे PM बात कर रहे हैं फोन पर। थैंक यू सुमित जी। मैं इसका जवाब देना शुरू करूं? जी बोलिए बोलिए। जी 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 जी। मैं इसके जवाब में आपसे ये 2 चीज़ें कहूँगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे हमारे जितने भी हमारे अभी तक प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, जब से ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, तो हमने यही देखा है कि हिंदुस्तान के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने फ़लस्तीन का साइड ही लिया है। ये वजह से कि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रही है वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की। जैसे मैंने कल भी आपको बोला कि जैसे 3 साल के बच्चे तक उनको पानी के लिए तरसाया जा रहा है। तो ये कहाँ की इंसानियत है? अगर आप जंग कर रहे हैं, जंग हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में भी हो रहा है, जंग चाइना ने भी किया है, जंग अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में भी हो रहा है, तो वहाँ 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 पानी के लिए तो किसी को नहीं तरसा रहे ना। ये तो वो बिल्कुल वो तुच्ची सी जंग जिसे कहेंगे आप, नसरुल्लाह कि शहीद है आपकी नजर जहाँ में? जहाँ 3 साल के बच्चे को आप, हाँ, देखिए, जैसे हमारे देश का स्टैंड है, जैसे हमारा भी स्टैंड है कि हम उन सब लोगों के साथ खड़े हैं जो फलस्तीन के ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ नहीं, रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल नहीं। नसरुल्लाह, हमारे देश का स्टैंड क्लियर मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की और उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि आतंकवाद का हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं है। क्षेत्रीय तनाव कम करने और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने पर जोर देना चाहिए।
आतंकवाद दोनों शब्द तरफ से पर जोर दिया। फिलिस्तीन दोनों तरफ से फिलिस्तीन मत आतंकवाद है ना, रागलापिए। उन्होंने और ये- फिलिस्तीन की बात, उन्होंने- एक सेकंड सर, मैं जब बोल रहा हूं तो उसकी बीच में मत टोकिए, मैं अभी आपको नहीं टोकूंगा। मैं बार बार आपको नसरल्लाह पर कल भी लाना चाह रहा था, पलट क्यों रहे हैं आप? नसरल्लाह आपके लिए शहीद है? मैं इसका आपको बिल्कुल डायरेक्ट आंसर दे दूंगा कि बिल्कुल नसरल्लाह शहीद है, क्योंकि वो फ़लस्तीन के लिए लड़ रहे हैं। हमारा लेबनान के साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेबनान का हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। नसरल्लाह हमारा शहीद है, भारत फिलिस्तीन के लिए लड़ रहे हैं, उसमें आपका क्या? क्योंकि फ़लस्तीन के लिए हम खड़े हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब फ़लस्तीन के लिए खड़े हैं। ये फिलिस्तीन कहीं के पर हमारे राष्ट्राध्यक्ष से प्राइम तो बात मिनिस्टर नहीं साहब की। ने- नहीं, फ़लस्तीन की जो हमारे जो हमारे ये प्राइम गलत मिनिस्टर गलत साहब बयानी हैं, नहीं। उन्होंने- फिलिस्तीन के राष्ट्राध्यक्ष को बात- फोन बात- किया क्या उन्होंने? बात पूरी करने दीजिए, बात नहीं, पूरी करने आप दीजिए। गलत बयानी कर रहे हैं ना, फैक्ट्स आप दुरुस्त रखिए। फिलिस्तीन आप रटे जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं मेरा- भारत की विदेश नीति मेरा क्लियर हो गई। स्टैंड- भारत के पीएम ने मेरा स्टैंड किसे मुझे कॉल रखने किया? दीजिए। मेरा स्टैंड मुझे रखने दीजिए। आप राष्ट्र के साथ जहां- खड़े ही नहीं है। मेरा स्टैंड मुझे रखने दीजिए, मैं आपको बता दूं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे अभी आप बता रहे हैं, मगर ये कहीं पर बिल्कुल उन्होंने बोला कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बोला कि टेररिज्म की कोई जगह नहीं है। वो हम भी कहते हैं कि हमने टेररिज्म को देखा है, हमने टेररिज्म को झेला है, हमको पता है कि टेररिज्म क्या होता है। इससे इसलिए एक क्या आतंकी को पेन्स शहीद होती बता हैं। रहे हैं आप। वो नहीं, आप दोबारा वही चीज कर रहे हैं ना। देखिए, अगर हम आप बार बार गवर्नमेंट वही इंडिया चीज का भी- करेंगे तो मैं देखिए, कह रहा हूं कि आप देखिए, भारत के देखिए, साथ देखिए, खड़े हैं अगर तो स्टैंड क्लियर देखिए, कीजिए ना। अगर- भारत अभी देखिए, इजराइल को भारत ने अगर फोन हम- किया, अगर हम फिलिस्तीन को फोन नहीं किया, अगर हम हिजबुल्लाह का अपनी- जिक्र नहीं किया। भारत ने हिजबुल्लाह के नेता के मौत पर कोई शोक नहीं जताया, दुख नहीं जताया। इराक बात सीरिया सुनिए। में दुख जताया गया है। बात सुनिए, हाँ। आप मेरी बात सुनिए। भारत वहां शोक नहीं जता सकता, बिकॉज वो फलस्तीन को बिलोंग नहीं करता है। वो फलस्तीन को बिलोंग नहीं करता। वो आप साउदर्न फिलिस्तीन को लेबनान बिलोंग करते हैं क्या? मैं फिलिस्तीनी फलस्तीन को हैं क्या? बिलोंग नहीं करता ना। आप फलस्तीन मुझे फिलिस्तीनी हैं, belong लेबनानी हैं, करता। जाइए वहां We पर जाके। stand with Palestine. We stand with जाइए Palestine इजराइल से and लड़िए। we stand with every that person who stands for Palestine. We stand for him. Even अगर कल को बीजेपी उनके साथ खड़ी होगी, चाहे दुनिया भाई, की आज कोई भी ताकत, आज अगर मैं खुद आपको कह इजराइल- रहा हूं बार बार एक ही अगर बात खुद कि इजराइल भारत के फलस्तीन के लिए प्रधानमंत्री खड़ी ने होगी, हम उनके साथ इजराइल खड़े के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया और कहा कि आतंकवाद की हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं है, बंधकों की रिहाई सुनिश्चित होनी चाहिए। और आपकी नेता क्या कह रही हैं? बेंजामिन नेतन्याहू को आतंकी बता रहे हैं। ये आप भारत के साथ खड़े हैं। नेतन्याहू वही आदमी है जिसने यूनाइटेड नेशंस के चेहरे पर यूनाइटेड नेशन आपके डिक्लेरेशन कहने काट से के क्या फेंक होगा दी। भाई? आपके कहने से भारत की विदेश नीति पर आप सवाल उठाएंगे क्या भारत में रहकर? नहीं, ना भारत की विदेश नीति तो पर, फिर ना यही भारत कर की रहे हैं आप, external affairs ministry यही पर। कर रहे हैं आप। भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसे किसी सूरत में अभी टेररिस्ट घोषित नहीं किया है। शहीद भी जिसने घोषित नहीं 12 किया है से ना। मैं टेररिस्ट कल भी घोषित वही कह करेगा। रहा हूं। तौसीफ शाह, देखिए, आप पता मैं नहीं दोबारा आप वही पता आपसे नहीं बोल रहा हूं। आप पता जिस नहीं दिन आप भारत इसे अपने टेररिस्ट जाल में घोषित उलझ गए करेगा, हैं। हम भी मान लेंगे। आप शहीद मगर भी पहले भारत को आप तो शहीद घोषित भी करने मान रहे दीजिए। हैं। जब शहीद भी तो बार- घोषित नहीं किया है ना। देखिए, प्लीज, देखिए, हो गया। देखिए, मेरी आपके पास बात जवाब सुनिए नहीं है आप तौसीफ साहब। मौलाना अली हुसैन, नहीं, सुमित जी मातम ने- क्यों मना रहे हैं भाई? देखिए, आतंकी ऐसा था, मर है- गया, देखिए, मातम क्यों ऐसा मना रहे है हैं? कि पहली बात तो यह है कि एक शिया कम्युनिटी के वो आलिम थे और पूरी दुनिया में शिया जहाँ पर भी हैं, जहाँ पर भी शिया हैं, उनकी बस एक मिस्टेक रही कि मुसलमानों की मोहब्बत से उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी और मुसलमानों ने उनके साथ कुछ क्या नहीं किया। आपका खुद मजहब अरब राष्ट्र से जैसा ऊपर है? मुल्क जो गद्दार आपका निकला मजहब राष्ट्र से ऊपर है क्या? शिया के कोई और नेता शिया आतंकी है कम्युनिटी तो आप समर्थन वहाँ करेंगे? बिल्कुल नहीं है। शिया कम्युनिटी ना होने के बावजूद शिया भी नहीं हिजबुल्लाह ने- शिया पहले जरूरी या राष्ट्र जरूरी? नहीं, हम राष्ट्र की बात ही नहीं कर रहे, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। जो आप यहाँ भारत में है ना भाई। हम राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि वो एक शिया आलिम थे और उन्होंने आपको मौलाना अली हुसैन, मुझे लगता है कि शिया और राष्ट्र के बीच में आपको फर्क बताता हम हूं। राष्ट्र की बात एक नहीं बता रहे। सेकंड रुकिए। जी, हिंदू अगर कोई है या कोई मुसलमान है तो मजहब से पहले राष्ट्र है और राष्ट्र की यहां बात करनी होगी आपको। नहीं, हम राष्ट्र किसके नहीं, साथ नहीं, खड़ा है? बात आतंकी के बताते साथ खड़ा आपको। नहीं है और पहले आप एक हमारा- आतंकी के साथ हम जिस खड़े मजहब हैं, में आतंकी पैदा की हुए मौत हैं, पर मातम मना रहे हैं। हम जिस मजहब में पैदा हुए हैं, हमारा मजहब अव्वल मजहब है। नहीं, मजहब हमारा से ऊपर दीन राष्ट्र है क्या? हम जिस इस्लाम नहीं, पे मजहब चलते हैं वो नहीं, इस्लाम है। मजहब ज्यादा ऊपर है और राष्ट्र से ऊपर। उन्होंने मजहब क्या एक हमारे है? हिसाब से- आप इस राष्ट्र में, इस देश में आपको दाना पानी आप मिल नहीं रहा नहीं, है। ये तो हमारा अपना मुल्क है। हम तो यहाँ अपना पैदा मुल्क है तो हुए। अपने मुल्क के हम साथ किसी चलिए ना का- भाई। किसी के तर से मिलके नहीं, अपने हमारा मुल्क के देश साथ है। फिर ये गद्दारी हमारा क्यों? भारत है, हमने कुर्बानियां दी हैं। ये हमने गद्दारी यहाँ पे क्यों? लड़े हैं, शहीद हुए हम लोग। ये गद्दारी क्यों? हमारे खून में हमारा खून हाँ बहा है यहाँ बिल्कुल, के ये ऊपर। गद्दारी क्यों? मौलाना अली हुसैन, और एक सेकंड मारने रुकिए, एक वाले सेकंड भी रुकिए, वही लोग थे। एक सेकंड रुकिए, सवाल पहले 200 सुनिए। साल यहूदियों मौलाना अली हुसैन, एक सेकंड रुकिए। मौलाना अली हुसैन, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, हमारे बॉस, लोग मारे गए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड कहाँ भूल रुकिए, जाएंगे एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। जी,
आपके लिए राष्ट्र पहले या मजहब पहले? राष्ट्र सीधा पहले सवाल है, राष्ट्र की अलग बात हो, हम राष्ट्र की अलग नहीं बात कर है रहे ही नहीं, अलग बात है ही नहीं। राष्ट्र की आपका बात नहीं हो रही। मजहब, आपका यहाँ मजहब क्या इंसानियत की बात आतंकी हो का रही है। समर्थन करता है क्या? यहाँ हम जालिम की मजम्मत करते हैं, करते रहेंगे। आपका मजहब क्या आतंकी का समर्थन करता है? उसामा बिन लादेन की मजम्मत बशीर करते थे, अहमद, करते बशीर रहेंगे। अहमद हम मुल्ला उमर एक की जवान मजम्मत शहीद करते हुआ। एक रहेंगे। सेकंड, मौलाना साहब, एक सेकंड। बशीर अहमद एक सेना का जवान शहीद हुआ उसी दिन। मातम छोड़िए, एक श्रद्धांजलि का कुछ शब्द भी निकला क्या आपका? हाँ श्रद्धा भाई, वही चीज होती है। क्या क्या निकला? कब शब्द निकला बताइए? बशीर अहमद भी एक मुसलमान था, धर्म के अंदर बशीर अहमद भी एक मुसलमान था जो इस देश के लिए शहीद हुआ, आतंकियों को गोली मारकर शहीद हुआ। और गर्व है हमें, आपको गर्व होगा नसरुल्लाह पर, उन आतंकियों पर। ये गद्दारी है, अमेरिका को बुरा नहीं कहते, ये गद्दारी है। मौलाना अली हुसैन डायरेक्ट में कह रहा हूं, ये गद्दारी है। और ये गद्दारी और ये इस तरह की सोच नहीं चलेगी, ये सोच नहीं चलेगी। राष्ट्र पहले है, आपकी नजर में राष्ट्र पहले है। आतंकवादी उनको मौलाना अली हुसैन नहीं, मौलाना, ये आतंकी का महिमा मंडन में बिल्कुल नहीं। नहीं, आप देखिए, बात सच्चाई है। जो हथियार दे रहे हैं, जो मतलब है कि लड़वा रहे हैं, जो बेगुनाहों को मरवा रहे हैं, उनको भी तो बुरा कहिए। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं? भारत किसके साथ खड़ा है? भारत की विदेश नीति क्या कहती है? भारत की विदेश नीति क्या कहती है? हमारे भारत में हमने खून दिया है, हम लड़े इनसे। तो खून दिया है तो ये आपने नहीं दिया है, हमें मारा है। नहीं, आपने नहीं दिया है। और आप जैसे लोग मुसलमानों को भड़काते हैं। वो बच्ची का बयान मैं सुन रहा था, नसरुल्लाह हर घर से पैदा होगा। यहाँ नसरुल्लाह पैदा करना चाह रहे हैं आप? यहाँ नसरुल्लाह पैदा करना चाह रहे हैं आप? नसरुल्लाह पैदा कोई नहीं होगा, वो अलग बहस है। हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा, ये नारा लगवा रहे हैं आप? जालिम और मजलूम का फर्क होना चाहिए बस। जालिम और मजलूम, अगर कोई जालिम है उसकी मजम्मत होगी। हमारे बांग्लादेश में जालिम नहीं था, हिंदुओं पर अटैक हुआ, वहां जालिम नहीं था। एक शब्द निकला क्या आपके मुंह से? इतनी चिंता है तो जालिम बांग्लादेश में नहीं था क्या? हिंदुओं पर जो अटैक हो रहा था, मुंह से एक शब्द निकला, वो बांग्लादेश हो, मुंह से एक शब्द निकला। गलत है। आप ये दो रंग वाली स्थिति नहीं चलेगी मौलाना अली हुसैन, ये दो रंग वाली स्थिति नहीं चलेगी, ये गद्दारी है। स्वामी चक्रपाणी महाराज जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करेंगे क्या? हम भारत में स्वामी चक्रपाणी महाराज, ठीक है मौलाना साहब, हो गया। मौलाना अली हुसैन हो गया। स्वामी चक्रपाणी महाराज, ये जिस देश में रहते हैं, हम अपने भारत देश का करते हैं, हम अपने भारत में रहते हैं, खत्म हो गई बात। तो भाई भारत का स्टैंड क्या है आपको पता है? ऐसा नहीं है भारत के अंदर हमारे ऊपर, क्या है हमारा मुल्क है, ये हमारा देश है। हमने अपना भारत के पीएम ने इजराइल के पीएम से बात की है, आतंकी का समर्थन कर रहे हैं आप। उन आतंकियों के बारे में नारा लगवा रहे हैं बच्चों से कि नसरुल्लाह निकलेगा हर घर से। क्या बात की आपने कि हम नसरुल्लाह आपके लिए आइडियल है? हम लोग यहीं के रहने वाले भैया। बांग्लादेश के बारे में मुंह बंद हो जाता है। बशीर अहमद हमारा शहीद होता है, एक मुसलमान था, उसके बारे में मुंह बंद हो जाता है। आपको क्यों है मतलब ये दो रंगा वाली नीति मत चली। आपको अमेरिका से क्यों मोहब्बत है? सवाल ये भी तो है। आप भी तो मजम्मत कीजिए कि गलत है ये। अगर कहीं पर जुल्म हो रहा है तो हमारे मजम्मत करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो कहा उसके साथ हम खड़े हैं। नहीं, हम उनके साथ हैं। आप जो शिया क्या है? शिया और शिया बहुत बड़ी कम्युनिटी है। आपका मजहब होगा, लेकिन यहाँ पर शिया कोई अकेले नहीं है। हिंदू और मुस्लिम पहले नहीं, राष्ट्र सबसे पहले। 6 करोड़ शिया रहते हैं। राष्ट्र सबसे पहले होता है, राष्ट्र सबसे पहले इस्लामिक। आपने तारीफ पढ़ी होती तो बताते। राष्ट्र सबसे पहले, राष्ट्र सबसे पहले, राष्ट्र सबसे पहले। हिंदू मुस्लिम मत कीजिए यहाँ पर। ये हुकूमतें आएंगी और जाएंगी। आज किसी हुकूमत है, कल किसी की हुकूमत होगी। स्वामी चक्रपाणी महाराज, ठीक है, हो गया। दोबारा आता हूं मैं आपके पास, जवाब दुरुस्त रखिएगा। स्वामी चक्रपाणी महाराज, इनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन क्या ये किस तरह की सोच है, मैं समझना चाहता हूं। ये किस तरह की सोच है? जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। देखिए, यह आपको बता रहा हूं सुमित जी, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार है, अच्छी प्रकार जानते हैं। हम सनातनियों को तो बचपन से ही राष्ट्रवाद घोट घोट के पिलाया जाता है और ये कहा जाता है कि राष्ट्र ही धर्म सर्वोपरि है। लेकिन दूसरी तरफ अलग है, राष्ट्र की जब बात आती है तो मजहब सबसे इनके आगे हो जाते हैं। और ये विचारधारा आप सुन रहे हैं, पूरा देश सुन रहा है और देख भी रहा है। आप बताइए कि जो इजराइल अपनी स्वयं रक्षा के लिए वो कर रहा है, जिस इजरायलियों पर, सोते हुए इजरायलियों पे हमास ने आतंकी हमले कर दिए, 6000 से अधिक मिसाइल दाग दिए, उस हमास को कोई एक मौलाना नहीं कोसता, उसकी निंदा कोई नहीं करता। और जब वो अपनी बचाव में इजराइल जो है, जब फिलिस्तीन पे आक्रमण करता है, गाजा को करता है, तो इनको वहां मानवता हनन देखने लगता है। सवाल इस बात का है, जो महिलाओं को सरेआम उठा के ले जाता है, बेटियों को, मासूम बच्चों तक को। हमास के आतंकियों का जो वीडियो आया था, देखिए कितना बंधक है, अभी भी 185 सवाल बंधक है कि देखना पड़ेगा किस
किस दुनिया में लोग जी रहे हैं। और आप देखो कि ये लोग बांग्लादेश में हिंदू बेरहमी से हजारों हिंदुओं को घरों को जला दिया गया, मार दिया गया, सरेआम बहू बेटियों की इज्जत लूटे जा रहे हैं। पाकिस्तान में वही हाल है। आप देखो कराची में मंदिर तोड़ दिए गए, कहां मंदिर पे आक्रमण होता है, मासूम बच्चियों को उठा लिया जाता है, लेकिन इनकी मानवता उस समय खत्म हो जाती है। बताइए सवाल का जवाब मौलाना अली हुसैन, सवाल का जवाब आप जरा सोचो। स्वामी चक्रपाणी महाराज और मौलाना अली हुसैन, ऐसा है कि हम तो पहली बात हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं, करते रहेंगे। हमें कोई कहे ना कि हम मोहब्बत करेंगे, हम पैदा यहाँ हुए हैं, हमारी धरती हमारी जमीन है, हुकूमतें आएंगी जाएंगी, हम इसकी परवाह नहीं करते, मगर जो सच है वो बोलना चाहिए। ये मोहब्बत कौन सी है भाई? बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, मौन है, और आप आतंकी संगठनों का समर्थन कर रहे हैं। लाखों लोग मर चुके आप हैं, हिजबुल्लाह, नसरुल्लाह और हमास का समर्थन करके कैसे आप देश की मतलब है कि वहां के ऊपर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। वो मुसलमान नहीं है, वो गद्दार है। वो अपने भाइयों का तो कत्ल हो रहा है। हम कौन से मारे जा रहे हैं वहां? हमारा कौन सा शिया वहां कौन सा है? हम तो कोई वहां पे नहीं है, न लिबनान में है, न फिलिस्तीन में है, छाती क्यों पिट रहे हैं? छाती क्यों पिट रहे हैं वहां पर? ईरान को तो ईरान क्यों मदद कर रहा है? सवाल ये मजलूम है, इसी को मदद कर रहे हैं। हम तो वहां थोड़ी मारे जा रहे हैं, हमारा थोड़ी खून बहाया जा रहा है, हम थोड़ी ना काटे जा रहे हैं। नहीं करना चाहिए। हम यहाँ पर सरकार की नीतियों का समर्थन करिए। हमारे सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं तो आप कहते हैं इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। अगर आप रोक लीजिए आवाम को, पूरी दुनिया में लोग एहतजाज कर रहे हैं। तो आतंकवाद का समर्थन हुआ ना। आतंकवाद हमारे मुल्क में क्या कम हुआ है? समर्थन कर रहे हैं, हमारी भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ जा रहे हैं। एक तरफ भारत सरकार को जेल में डाल दिया था, नेहरू गांधी जेल में थे, बड़े लीडर जेल में थे, इजराइल के राष्ट्रपति को आजाद जेल में थे, वो आप भूल गए। 200 साल की तारीख हिंदुस्तान या तो दुर्भाग्यपूर्ण है ना। स्कूल के अंदर भारत राम कृष्ण की धरती और यहाँ पे आप आतंकवादी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देश में रह के आतंकवादी विचारधारा नहीं कर सकते। भारत की धरती पे रह करके और आप आतंकी संगठनों का समर्थन कर रहे हैं। को मारा था, आप नसरुल्लाह का समर्थन कर रहे हैं भाई, आप हिजबुल्लाह का समर्थन कर रहे हैं जो आतंकी संगठन है, आप हमास का समर्थन कर रहे हो। हमको रोटी नहीं खाते। दुर्भाग्य की बात है मौलाना कि आप भारत की धरती